गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं। मैं आज ब्रिज से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है आज पूरा करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और आज के बाद कोई आपको ब्रिज से संबंधित दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाइएगा तो उम्मीद रखिए कि कोई भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन ब्रिज से संबंधित आपसे छूटने नहीं जा रहा है। केवल आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते जाइए। हम समझिए क्लियर कंसेप्ट है। देखिए पहला कंसेप्ट हम लोग का क्या है कि यदि कोई जीवा हो, जीवा पर जो त्रिज्या जो होती है, किसी भी जीवा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, 90 डिग्री कोण बनता है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या जीवा पर क्या होती है? लंब होती है, यानी 90 डिग्री की कोण बनाती है। ठीक। उसके बाद से अगला हम लोग कंसेप्ट क्या है कि कोई भी वृत्त है, उसकी जो स्पर्श लाइन जो है, स्पर्श रेखा जो है, ठीक है, उस वृत्त पर क्या होती है? समान लंबाई की होती है। यानी मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यानी ए से बी तक जितना लेंथ होना ही क्या होगा? ए से सी तक के लेंथ होगा। यानी ए बी अगर 20 सेंटीमीटर है तो समझ जाइए कि AC का भी लेंथ भी क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर का ही होगा। उसके बाद से अगला हम लोग कंसेप्ट क्या है कि यदि किसी भी वृत्त के जो समानांतर जीवा की लंबाई बराबर, यदि जीवा का नाम है तो A, B, C और D, यानी AB का जो लेंथ है यदि CD के यदि बराबर है तो जीवा, ये क्या बोलते हैं? ये जीवा है। जीवा AB का जो लेंथ है, जीवा CD के लेंथ के यदि बराबर है तो समझ जाइए कि केंद्र से लेके उस जीवा तक की लंबाई क्या होगा? बराबर। यानी केंद्र मान लीजिए O, ये मान लीजिए M पर एक दूसरे को टच कर रहा है, ये M पर कर रहा है, तो ये O से M तक के जितना दूरी होगा उतना ही O से M तक की दूरी। मान लीजिए O से M तक के कितना है? 4 सेंटीमीटर है। क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो O से M तक भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से अगला कंसेप्ट क्या है? ये कोई त्रिज्या है। क्या है? ये त्रिज्या है। ठीक। इसके नाम रहते O, A, B और C। ठीक। AB जो है क्या है? चाप है। क्या है? चाप है। और BC भी क्या है? चाप है। AB जो चाप के जो लेंथ होगा, ठीक, BC चाप के लेंथ के यदि बराबर है, यानी AB बराबर है BC के, तो समझिए इसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण जो होगा ना बराबर है। यानी इस पर थीटा डिग्री होगा तो इस पर भी क्या हो जाएगा? थीटा डिग्री के कोण बनेगा। नहीं, इसका रिवर्स अगर आइएगा तो अगर केंद्र पर अगर समान कोण बनता है, समान डिग्री का कोण यदि बनता है तो उसके सामने जो जीवा होगा, यानी सॉरी चाप होगा, उसकी लंबाई क्या होगा? बराबर होता है। ठीक। उसके बाद से अगला हम लोग का कंसेप्ट क्या आता है? ये कोई क्या है? जीवा है। ये जीवा हो गया, मान लीजिए P हो गया और ये Q हो गया। PQ जो जीवा जो है, इस पर यदि केंद्र से जो त्रिज्या इस पर अगर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर लंब डाल रहे हैं। क्या है? लंब डाल रहे हैं। केंद्र से यदि इस जीवा पर यदि लंब डाल रहे हैं
तो ये जो लंब जो होगा इस जीवा को समान लंबाई में विभाजित करता है। मान लीजिए एक काट रहा है ए पर, पी से ए तक के जितना दूरी हो उतना ही ए से क्यू तक की दूरी होगा, इसको मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो ये बात हम लोग को जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक, उसके बाद से अगला हम लोग को कंसेप्ट क्या है, ये मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से ये मान लीजिए जीवा है और ये इसका नाम रखते हैं, इसका बी नाम रखते हैं। जीवा के लंबाई कहो तो चाहे ये चाप के लंबाई, इसके द्वारा जो एक केंद्र पर जितना डिग्री के कोण बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है यदि 20 डिग्री के, क्या बन रहा है 20 डिग्री के, तो समझ लीजिए इसके परिधि पर क्या बनेगा 10 डिग्री के बनेगा एंगल। ठीक है, यानी यदि चाप कहिए तो या जीवा कहिए तो इसकी यदि लंबाई बराबर हो, समान चाप या समान जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण का मान उसके परिधि पर बने कोण के मान का दुगुना होता है। इसका उल्टा इसका दुगुना होता है, इसका ये आधा होता है। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आप लोग को आगे होगा। अगला कंसेप्ट क्या है, जिस समान चाप हो या समान जीवा हो, इसके परिधि पर किधर भी बनाए यदि कोण, तो उसका मान क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। किधर भी आप बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जितना डिग्री के कोण बनेगा ना उतना ही यहाँ पर भी बनेगा, उतना ही यहाँ पर भी बनेगा, उतना ही यहाँ पर भी बनेगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर यदि 10 डिग्री बना है तो ये सब के सब 10 डिग्री बनेगा, ये सब के सब क्या बनेगा 10-10 डिग्री के एंगल बनेगा। यानी इससे पता चल गया हम लोग को समान लंबाई के जीवा हो या चाप हो, उसके द्वारा परिधि पर किधरों बनाया जाए कोण, तो उसके मान क्या होता है समान होता है। उसके बाद से क्या है अगला कंसेप्ट, जे एक थ्योरम आता है जो 3 असंरेख बिंदुओं से कितनी वृत्त खींचा जा सकता है। तो मान लीजिए 3 असंरेख बिंदु, पहले हम इसको वृत्त बना दिए हैं, लेकिन समझने के लिए समझिए आप लोग, ये 3 असंरेख बिंदु से केवल मात्र एक ही वृत्त का निर्माण किया जा सकता है, इससे ज्यादा वृत्त का निर्माण किया नहीं जा सकता है। जो ठीक है, तो याद होना चाहिए कि 3 असंरेख बिंदुओं से होकर मात्र एक वृत्त का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद से देखिए अगला है हम लोग एक क्या बोलते हैं, केंद्र हो गया, इससे होकर जो गया व्यास। ठीक, तो व्यास जो है, अब देखिए इसको हम थोड़ा देर के लिए इसको मिटा देते हैं। ठीक, देखिए तो ये तो बन गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त द्वारा इस जीवा पर जो भी अर्धवृत्त से यदि हम अर्धवृत्त में अगर कोण बना रहे हैं तो ये कोण के मान क्या होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। यानी व्यास से यदि हम परिधि पर कोण बना रहे हैं तो उसका मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर तो हम अभी बताए हैं ना, यहाँ पे कहाँ पर बताया है, यही पर बताया है, जो किसी भी समान जीवा या समान चाप द्वारा केंद्र में बनाया कोण जो वैल्यू होता है उसके परिधि में बनाए कोण के आधा होता है। तो यहाँ पर जब 180 बनेगा तो इसका अधिक यहाँ पर 90 ही नहीं बनेगा। ये तो कंसेप्ट है, दूसरा क्या है। आगे देखिए, ये मान लीजिए जीवा है, क्या है जीवा है, जो कि इस वृत्त को 2 भागों में एका किया है, बांट दिया है।
जिसको बड़े भाग को हम बड़ा वृत्तखंड बोलते हैं, छोटे भाग को छोटा यानी लघु वृत्तखंड बोलते हैं। तो दीर्घ वृत्तखंड जो होता है ना, अगर उसी चाप पे इस ऊपर परिधि बनाया जाए, दीर्घ वृत्तखंड की ओर बनाया जाएगा, तो क्या होगा, छोटा कोण के मान होगा, क्या होगा। लेकिन यही लघु वृत्तखंड पर कोण बनाया जाए तो इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि लघु वृत्तखंड के तरफ जो कोण के मान होता है वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। क्या होता है, अधिक कोण होता है। और दीर्घ वृत्तखंड की ओर परिधि पर कोण का मान कति होता है, न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण होता है। बात याद रखना है कि दीर्घ वृत्तखंड की ओर परिधि पर बना कोण का मान समान चाप समान जीवा द्वारा बना कोण का मान न्यून कोण होता है, और इधर क्या होता है, इधर अधिक कोण होता है। ठीक, उसके बाद से हम लोग का क्या आता है, उसके बाद से अगला हम लोग कंसेप्ट निकल के आता है कि चक्रीय चतुर्भुज। तो मान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज, इसको हम दे देते हैं ना, नहीं ठीक। तो चक्रीय चतुर्भुज जो है, तो इसमें मान लीजिए इधर इसको x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, जो सम्मुख कोण होता है यानी m प्लस n, यानी कोण m प्लस कोण n के मान जो होगा क्या होता है, 180 के बराबर होता है। कोई दिक्कत। और कोण y प्लस कोण x के जो मान होगा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद से अगला, जैसे मान लीजिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसको बढ़ा देते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी और डी। ठीक, तो ए पर जितना डिग्री कोण बनेगा ना, उतना ही यहाँ पर इसको कोण 1 मान लेते हैं। कोण 1 पर जो ए का वैल्यू होगा उतना ही कोण 1 का वैल्यू होता है। यानी इसका जो अंतः कोण होगा इसके बाह्य कोण के बराबर इसका वैल्यू होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जो भी कंसेप्ट आप लोग को दिया वो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा।